Yes. सो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सबको पता है, हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति, है ना। और इसमें जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है पूर्णांकों पर संक्रियाएं, है ना। यानी ऑपरेशंस कौन कौन से होते हैं हमारे पूर्णांकों पर, वो टॉपिक हमारा चल रहा था। उसमें सबसे पहले हमने गुणा करना सीखा था कि कैसे पूर्णांकों को गुणा किया जाता है। उसके बाद पूर्णांकों को जोड़ना सीखा था। और पिछली क्लास में हमने पूर्णांकों को घटाना सीखा था। ठीक है। तो अब जो बचा है वो बचा है केवल भाग, यानी पूर्णांकों को कैसे भाग किया जाता है वो आज हम पढ़ेंगे। उससे पहले हम एक बार क्या कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं कि पूर्णांकों को घटाया कैसे जाता है, जो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। और रिवीजन के लिए आपके पास एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है। उस क्वेश्चन का आंसर सभी को पोल में करना है। मैं देखना चाहता हूँ कितने बच्चे उस चीज को समझ गए हैं जो मैं आपको पिछली 3 या 4 क्लासेस से समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये है, इसका आंसर आप सभी को देना है। ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। पोल जो है आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पोल में जाइए और बताइए -561 माइनस माइनस 29 यानी 29 कितना होगा, है ना। क्वेश्चन में बोला गया है -561 माइनस माइनस 29 कितना होगा। ठीक है, इसका आंसर आपको देना है। चलिए थोड़ा और अच्छे से लिख देता हूँ मैं इसको। -561 माइनस माइनस 29, ठीक है। यस, पोल में सभी लोग आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का। अभी तक किसी भी बच्चे का आंसर नहीं आया है, सभी लोग आंसर करें। कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चन मैं आपको पिछली कई क्लासेस से बताता हुआ आ रहा हूँ, और होमवर्क भी मैंने आपको दिया। वेरी गुड, 2 लोगों का आंसर आ चुका है, दोनों का सही है। चलिए बाकी लोग बताएं। आज क्लास में काफी कम बच्चे हैं। चलिए बताइए बाकी लोग। वेरी गुड, वेरी गुड। अभी तक सभी ने सही आंसर दिया। 2 लोग और बचे हैं, वो भी आंसर करें। दो लोग और बचे हैं, आंसर करें जल्दी से सभी लोग। लास्ट 10 सेकंड, लास्ट 10 सेकंड्स। चलिए लास्ट 5 सेकंड्स। 5 4 3 2 1। ओके, वेरी गुड, सभी बच्चों ने सही आंसर दिया इस क्वेश्चन का। तो इसमें आपको क्या करना था, -561 ऐसे ही रहेगा, है ना। यस, डी। माइनस की माइनस में गुणा होगी तो प्लस हो गया, तो क्या बचा 29। मैंने आपको बताया था कि अब इनके चिन्ह देखते हैं। तो 561 के आगे माइनस लगाए और 29 के आगे क्या लगाए, प्लस लगाए। तो दोनों के चिन्ह अलग अलग है तो हम इनको घटाएंगे। तो 561 में से जब आप 29 घटाओगे तो कितना बचेगा, 11 में से 9 गए 2, 5 में से 2 गया 3 और 5, 532 बचा। और चिन्ह कौन सा आता है, जो बड़ी संख्या है। बड़ी संख्या इसमें क्या है, 561। 561 के आगे माइनस लगाए तो यहाँ भी माइनस आ जाएगा। तो सही आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए सबको क्लियर है तो सभी लोग यस टाइप कर दो। फिर हम आज अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो है कि पूर्णांकों को भाग कैसे किया जाता है। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। डिवीजन। ओके, तो डिवीजन शुरू करने से पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं। आप मुझे बताओ कि अगर मैं -10 को, ध्यान देंगे सभी लोग, अगर मैं -10 को भाग करूं -5 से तो क्या आंसर आएगा। चैट बॉक्स में बताइए, अगर मैं -10 को भाग करूं -5 से तो क्या आंसर आएगा। ओके,
गुड इवनिंग बच्चों जो अभी अभी ज्वाइन हुए हैं, गुड इवनिंग। जिन बच्चों ने अभी अभी ज्वाइन किया उनको मैं बता दूं, आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है जो है डिवीजन। डिवीजन किसका? पूर्णांकों का, यानी इंटीजर्स का। ठीक है, तो उसमें से एक क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है। यस, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। तो इस क्वेश्चन है -10 को अगर मैं -5 से भाग करूं तो मुझे क्या आंसर मिलेगा? वेरी गुड। तो 4-5 बच्चों का ही आंसर आया है, लेकिन सबका आंसर सही है। 2 आंसर आएगा। ठीक है, तो इसको हम समझ लेते हैं। तो पहली चीज आपको याद रखनी है कि जब प्लस को प्लस से भाग दिया जाता है तो प्लस आता है। दूसरी चीज, जब माइनस को माइनस से भाग दिया जाता है तब भी प्लस आता है। तीसरी चीज, जब प्लस को माइनस से भाग दिया जाता है तो माइनस आता है। और फोर्थ, जब माइनस को प्लस से भाग दिया जाता है तब भी माइनस आता है। ये 4 चीजें अगर आपको पता है तो आप किसी भी क्वेश्चन को कर देंगे। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि अगर मैं -10 को भाग दूं -5 से, है ना, तो इसमें आपको क्या करना था? 10 के आगे क्या लगा है? माइनस। 5 के आगे क्या लगा है? माइनस। तो माइनस को माइनस से भाग देंगे पहले, है ना। पहले हम किसको भाग देंगे? साइंस को, यानी चिन्हों को। तो माइनस को जब माइनस से भाग देते हैं तो क्या आता है? प्लस आता है। तो पहले क्या आ जाएगा? प्लस। और उसके बाद जब 10 को 5 से भाग देंगे तो क्या आएगा? 2। तो इसका आंसर क्या हुआ? 2। यस कशिश, आपको मैं भी ये बात मानता हूँ कि काफी बच्चों को ये चीजें पता हो, लेकिन हो सकता है कि कुछ बच्चों को ना पता हो। तो ये चीजें इसलिए बतानी जरूरी है कि मैं ये मानकर नहीं चल सकता कि सबको सब कुछ आता है। तो इसीलिए मैं यहाँ पर ये बता रहा हूँ कि आपको कैसे भाग करना है। सबको क्लियर है? क्योंकि पोल में फिर गलत आंसर होते हैं ना, तो मुझे बहुत दुख होता है उस चीज का। जब पोल में बच्चे गलत आंसर करते हैं तो मुझे बहुत दुख होता है उस चीज का कि मैंने इतने अच्छे से पढ़ाया लेकिन फिर भी आंसर नहीं आ रहे। इसका मतलब मेरे पढ़ाने में कुछ कमी हो सकती है ना। तो इसलिए मैं चाहता हूँ मैं अपना बेस्ट दूं, मैं हर चीज यहाँ पर बताऊंगा। तो इसलिए मैं ये चीज आपको बताना चाह रहा था। तो सभी बच्चे मुझे बताओ कि ये चीज क्लियर है ना, है ना। तो हमें क्या करना है? सबसे पहले पहला स्टेप ये होता है कि हम साइंस को भाग देते हैं, चिन्हों को भाग देते हैं, है ना। और चिन्हों को भाग देने के बाद हम संख्याओं को भाग देते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं कि -15 को 5 से भाग दो। चलिए, तो सभी लोग मुझे बताएंगे -15 को 5 से भाग देने पर क्या आएगा। ओके, -3। ओके, बाकी लोग बताइए। -3। ओके, कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको लगता हो कि 3 आएगा? कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको लगता हो 3 आएगा? -3 ही आएगा। वेरी गुड। तो कैसे करेंगे हम इसको? हमें देखो संख्याओं को तो भाग देना आता ही है। 15 को जब 5 से भाग दोगे तो 3 आएगा, हमें पता है। बात आती है कि जब ये चिन्ह आ जाए तो इनको भाग कैसे दिया जाता है। तो इनको भाग ऐसे दिया जाता है जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है। तो इसका चिन्ह है -5 का चिन्ह है प्लस। तो जब माइनस को प्लस से भाग दिया जाता है तो माइनस आता है। तो पहले तो माइनस आ जाएगा। उसके बाद 15 को जब 5 से भाग देंगे तो क्या आएगा? 3। तो आंसर क्या आया? -3। बताओ, क्लियर है सभी को ये चीज? जिसको डाउट हो पूछ लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस करेंगे हम फिर। ठीक है, पक्का सबको क्लियर है ना? तो ये 4 पॉइंट सभी लोग नोट कर लें। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो चीज मैं नोट करने के लिए कहूँ प्लीज आप उसको नोट कर लें, है ना। तो ये 4 पॉइंट्स हैं। प्लस को प्लस से भाग देने पर प्लस आता है, माइनस को माइनस से भाग देने पर प्लस आता है, प्लस को माइनस से भाग देने पर माइनस आता है, और माइनस को प्लस से भाग देने पर भी माइनस आता है। ये बिल्कुल गुणा की तरह है। गुणा में भी तो ऐसे ही होता था। प्लस को प्लस से गुणा करने पर प्लस आता था, माइनस को माइनस से गुणा करने पर भी प्लस आता था, प्लस और माइनस को गुणा करने पर माइनस आता था, और माइनस और प्लस को गुणा करने पर भी माइनस आता था। गुणा में भी यही होता था और भाग यानी डिवीजन में भी यही हो रहा है। ठीक है, सबने कर लिया है? ओके दीपिका, बाकी लोग भी बताओ। सबने कर लिया है तो यस टाइप कर दो, सबने अगर नोट कर लिया है। आगे चलते हैं। ठीक है, तो यहां से हमारा शुरू होता है डिवीजन। डिवीजन किसका? यानी भाग किसका? पूर्णांकों का, है ना। किसका भाग करना है हमें? पूर्णांकों का। पहली चीज क्या हो सकती है? 2 धनात्मक पूर्णांकों का विभाजन। यानी जो जिन 2 संख्याओं को हम भाग कर रहे हैं वो दोनों कैसी हो? धनात्मक हो, यानी पॉजिटिव, है ना। 2 ऋणात्मक पूर्णांकों का विभाजन।
मतलब जिन दो संख्याओं को हम भाग कर रहे हैं वो दोनों कैसी हो, ऋणात्मक हो, मतलब नेगेटिव हो। ऐसा भी तो हो सकता है, जैसे 4 को अगर मैं 2 से भाग कर दूं तो दोनों यहाँ पर कैसी है, पॉजिटिव है। -4 को जब मैं -2 से भाग करूंगा तो दोनों कैसी हैं, नेगेटिव है। इसी तरीके से एक धनात्मक और एक ऋणात्मक, यानी एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो। जैसे 4 को मैंने भाग किया -2 से, या -4 को भाग किया मैंने 2 से, तो पॉसिबल केसेस जो बन सकते हैं वो ये बन सकते हैं, है ना। जो हमारी संभावनाएं बन सकती हैं वो ये सब बन सकती हैं। तो एक एक करके हम इनको करते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से आपकी स्क्रीन पर 4 क्वेश्चन आ रहे हैं। पहला क्वेश्चन है 10 को 5 से भाग दो, है ना। तो इसमें देखो 10 भी कैसा है, धनात्मक है, 5 भी कैसा है, धनात्मक है, दोनों पॉजिटिव है ना। तो चलिए सभी लोग बताएंगे जब 10 को 5 से भाग दिया जाता है तो क्या आएगा। यस, तो 10 कैसा है, प्लस है, और 5 भी कैसा है, प्लस है, दोनों प्लस हैं। और प्लस को प्लस से जब भाग करते हैं, अभी मैंने बताया था, आपने अपनी कॉपी में नोट भी किया होगा कि जब प्लस को प्लस से भाग किया जाता है तो क्या आता है, प्लस आता है। तो यहाँ पर क्या आएगा, प्लस, और 10 को 5 से भाग देने पर 2, यानी आंसर क्या आया, 2। ठीक है। अच्छा बच्चों, जिसका मैं आंसर पूछूं आप प्लीज उसी का आंसर दें, वरना मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा कि आप कौन से क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, है ना। अब क्योंकि कुछ लोग -2 भी लिख रहे हैं, तो अभी मुझे कंफ्यूजन होगी कि आपने किस क्वेश्चन का आंसर दिया। तो फर्स्ट का आंसर 2 होगा, सबको क्लियर है ना। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 2। ठीक है, सबको क्लियर है तो सभी लोग यस टाइप कर दो। और अब बात करते हैं सेकंड की। तो सेकंड का आंसर बताओ सभी लोग। सेकंड क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। सेकंड मतलब ये वाला, इसका आंसर बताना है। इसका आंसर क्या होगा, -2। इसका आंसर -2 होगा। ओके, ध्यान से बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। -10 को -5 से भाग करना है। आप -2 क्यों बता रहे हैं आंसर इसका, -10 को -5 से भाग करना है, इस क्वेश्चन का आंसर बोल रहा हूँ दूसरे का। यस, ठीक है। तो इसमें भी वही चीज हमें करनी है। 10 के आगे क्या लगा है, माइनस, 5 के आगे भी क्या लगा है, माइनस। तो हमने पढ़ा जब माइनस को माइनस से भाग देते हैं तो क्या आता है, प्लस आता है। तो इसी तरीके से जब माइनस को माइनस से भाग देंगे तो प्लस आएगा, और 10 को 5 से भाग देने पर क्या आएगा, 2। तो इसका भी आंसर क्या आएगा, 2। सबको क्लियर है, बताइए सबको क्लियर है सेकंड वाला। अगर सबको क्लियर है तो सभी लोग यस टाइप कर दो। ठीक है, इसका आंसर बताइए थर्ड वाले का। -10 को 5 से भाग देना है, -10 को 5 से भाग देना है। यस, वेरी गुड। तो यहाँ पर देखो, -10 के आगे क्या लगा है, माइनस, 5 के आगे क्या लगा है, कुछ नहीं लगा, तो हम प्लस लिखते हैं उसको। जब कुछ कोई साइन किसी संख्या के आगे नहीं लगा होता तो वो संख्या कैसी होती है, धनात्मक यानी पॉजिटिव। तो माइनस को प्लस से भाग जब हम करते हैं तो क्या आता है, मैंने अभी आपको आपकी कॉपी में लिखवाया है कि माइनस को प्लस से भाग करने पर माइनस आता है। पहले तो माइनस आ गया, और 10 को 5 से भाग करने पर 2 आया, तो इसका आंसर क्या होगा, -2। ठीक है, इसी तरीके से इसका आंसर बताइए। 10 को -5 से भाग करने पर क्या आएगा, वेरी गुड, यस। तो यहाँ पर 10 के आगे क्या है, प्लस, 5 के आगे क्या है, माइनस। तो मैंने आपकी कॉपी में लिखाया कि प्लस को माइनस से भाग करने पर भी माइनस ही आता है, तो यहाँ पर भी माइनस आएगा, और 10 को 5 से भाग करने पर क्या आएगा, 2। तो इसका आंसर क्या हुआ, -2। बताओ सबको क्लियर है। ठीक है, एक तरीका तो ये है इसको करने का, है ना। ये तरीका सबको क्लियर है ना, बताओ। ठीक है, सबको क्लियर है तो मैं इसको मिटा दूं, रब कर दूं इसको। ठीक है, मैं इसको रब कर रहा हूं। अब देखो दूसरा तरीका देखो। आप मुझे एक बात बताओ, अगर ऐसा कुछ लिखा है कि 10 को 5 से भाग करना है, तो आपको याद होगा जब हमने भाग पढ़ा था तो मैंने इसका मतलब क्या बताया था, कि मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 10/5 भी लिख सकता हूँ। सभी बच्चे मुझे बताओ, क्या मैं इसको 10/5 लिख सकता हूँ। 10/5 को मैं 10/5 लिख सकता हूँ, सभी बच्चे बता दो मुझे। कोई ऐसा बच्चा है जिसको ये चीज, इस चीज में डाउट हो, लिख सकता हूँ ना।
अगर किसी को डाउट हो तो पूछ लो, ये चीज मैंने बताई थी, ठीक है ना। अब इसी तरीके से मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, -10/-5 लिख सकता हूँ। इसी तरीके से इसको क्या लिख सकता हूँ, -10/5 लिख सकता हूँ। और इसी तरीके से इसको क्या लिख सकता हूँ, 10/-5 लिख सकता हूँ। कर सकता हूँ मैं चारों के लिए ऐसा? बता दो सभी लोग, किसी को डाउट? इसको मैंने लिखा 10/5, इसको लिखा -10/-5, इसको लिखा -10/5 और इसको लिखा 10/-5। मतलब क्या है इस चीज का, कि जो चीज पहले लिखी है उसको मैंने क्या किया, ऊपर लिखा। जो चीज पहले लिखी है मैंने उसको ऊपर लिखा, और जो चीज बाद में लिखी है उसको मैंने नीचे लिखा, ठीक है। अब इसको मैं सिंपली ऐसे भाग कर सकता हूँ, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, तो आंसर क्या है इसका, 2 आया। इसमें मैं ध्यान से देखो, माइनस से माइनस काट सकता हूं, इसमें मैं माइनस से माइनस काट सकता हूं, यस कैंसिल कर सकता हूं। तो जब माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, और 5 से 10 कितनी बार कैंसिल होगा, 2 बार, तो इसका आंसर भी क्या आया, 2। इसमें माइनस कैंसिल नहीं हो सकता, तो माइनस को तो मैंने ऐसे ही रखा, और 10 5 से भाग किया, 10 को 5 से, तो क्या आया, 2, -2। इसी तरीके से इसमें भी एक ही माइनस है, तो माइनस को ऐसे ही रखा, और 10 को 5 से भाग किया, तो क्या आया, 2। बताओ, ये चारों चीजें जो मैंने की है ये सबको क्लियर है? मतलब जब बटे का निशान लगा हो, और बटे के ऊपर भी माइनस हो, और बटे के नीचे भी माइनस हो, तो हम माइनस से माइनस काट देते हैं, है ना। जैसे ये वाला था, ध्यान से देखें सभी लोग। देखो बच्चों, जिसको इसमें डाउट हो वो पूछ लेना। मैं उम्मीद करता हूँ सबको ये चीज क्लियर होगी। अगर लेकिन किसी को भी जब भी डाउट है तो पूछ लेना। जैसे ये था -10/-5, तो इसमें मैं माइनस से माइनस काट सकता हूँ, यानी ये कितनी बार जाएगा, 2 बार, तो इसका आंसर आया 2। इस केस में यहाँ पर माइनस लगा रहेगा, क्योंकि मैं माइनस को काट ही नहीं सकता, तो इस माइनस को मैंने लगा के रखा। इस केस में भी एक माइनस है यहाँ पर, इसको मैं किसी से नहीं काट सकता, तो यहाँ पर भी मैंने माइनस लगा के रखा। अब मुझे आप एक बात बताओ, अगर मैं लिखूं 10-5/5-4, क्या मैं इस माइनस से ये माइनस काट सकता हूं? क्या मैं नीचे वाले माइनस से ऊपर वाला माइनस काट सकता हूं, बताओ। ओके, दीपिका बोल रही है नहीं, बाकी लोग बताइए। ओके, नो, नो, नो। ओके, बाकी लोग बताएं। कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको, जो बोल रहा हो कि यस मैं इसको काट सकता हूँ। ओके, कशिश बोल रही है यस। बाकी लोग बताइए। बाकी कोई लोग बताइए जिसको लग रहा हो कि मैं इसको काट सकता हूँ। तो यस, कशिश ध्यान से सुनिए, मैं ऐसे माइनस नहीं काट सकता। अगर माइनस संख्याओं के बीच में आ रहा है, ये माइनस का चिन्ह किसके बीच में आ रहा है, 10 और 5 के बीच में, ऐसे ही नीचे भी -5 और 4 के बीच में आ रहा है, तो मैं इस माइनस से माइनस को नहीं काटूंगा। माइनस से माइनस कब कटेगा, जब वो स्टार्टिंग में आ रहा हो। जैसे मैंने लिखा -10/-5, यहां काट सकता हूं मैं माइनस से माइनस। अगर दो संख्याओं के बीच में कोई चिन्ह आ रहा है तो मैं उसको नहीं काट सकता। समझ में आई ये चीज? बताओ, सबको समझ में आया ये जो मैंने अभी आपको बताया? तो इसको करने के 2 मेथड हैं। पहला मेथड ये है कि या तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्लस को प्लस से भाग करने पर प्लस आता है, माइनस को माइनस से भाग करने पर प्लस आता है, या प्लस को माइनस से भाग करने पर माइनस आता है, ये सब चीजें पता होनी चाहिए या तो। या फिर आप सिंपल इसको क्या लिख दो, 10/5, इसको लिख दो -10/-5, इसको लिखो -10/5, और इसको लिखो 10/-5। तो जब आप इसको काटोगे तो 5 दूनी 10, 2 बचा। इसमें आप माइनस से माइनस काट दोगे, 5 दूनी 10, 2 बचा। इसमें आप माइनस नहीं काट सकते क्योंकि एक ही माइनस है, तो ये माइनस लगा रहेगा और ये 2 बार जाएगा, तो -2। इसी तरीके से इसमें भी माइनस लगा रहेगा क्योंकि इसको हम काट नहीं सकते, और 5 दूनी 10। तो इस तरीके से हमें इन क्वेश्चंस को करना है। अगर किसी को जरा सा भी डाउट हो तो पूछ लो, और अगर सबको ये चीज क्लियर है तो सभी लोग यस टाइप करो। सभी लोग बताएं मुझे, जितने बच्चे इस टाइम क्लास में प्रेजेंट है, सबका मुझे कमेंट में रिस्पांस चाहिए। सभी लोग जितने भी इस टाइम क्लास में प्रेजेंट हैं बच्चे,
सभी लोग रिस्पॉन्स दीजिए अपना, सबको क्लियर है ना? ओके, ठीक है, चलिए, वेरी गुड। तो सबको ये चीज क्लियर है। तो यहां से हम देख सकते हैं कि जब प्लस को प्लस से भाग दिया जाता है तो प्लस आता है। ये मैंने चीज आपको लिखा दी है। जब माइनस को माइनस से भाग दिया जाता है तो प्लस आता है। यानी दो ऋणात्मक या धनात्मक पूर्णांकों का विभाजन करने पर हमें एक धनात्मक पूर्णांक ही प्राप्त होता है। ये वही चीज पूरी उसमें लिख दी है हिंदी में जो हमने ऊपर लिखा हुआ है। इसी तरीके से जब माइनस को प्लस से भाग किया जाता है तो माइनस आता है, और प्लस को माइनस से भाग किया जाता है तो माइनस आता है। यानी एक धनात्मक और एक ऋणात्मक पूर्णांक को विभाजित करने पर हमें एक ऋणात्मक पूर्णांक ही प्राप्त होता है। ठीक है, तो अगर आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो। वैसे मैंने नोट करा दिया है। इंपॉर्टेंट चीज ये है आपकी, ये जो चार डब्बे बने हुए हैं ना, ये चारों चीज मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दी। अगर आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, अदरवाइज हम फिर आगे बढ़ते हैं। बताओ, चले आगे, बता देना नोट। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया है, ओके। बाकी लोग भी ले लो स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहो तो। आगे चले फिर, ठीक है। चलिए, तो पहला उदाहरण है आपके लिए, 38 को भाग करना है -19 से। तो बताओ क्या आंसर आएगा? पहले का बताना आंसर, बस पहले का आंसर बताना है सभी लोगों को। अच्छा, एक बार अपना नाम और टाइप कर देना, आंसर के साथ अपना नाम लिख देना, जिससे मैं आपका नाम ले सकूं, क्योंकि मैं नाम भूल जाता हूँ। कुछ बच्चों के मुझे याद है। ओके, तो अपना नाम भी लिख दीजिए। सो शिवानी, शिवानी ने सबसे पहला आंसर दिया -2, उसके बाद दीपिका ने, देवकी ने, नैना ने। ओके, बाकी लोग बताएं। देखो, कोई भी बच्चा कॉपी नहीं करेगा। मैं किसी का भी नाम लेके पूछ सकता हूँ कैसे आपने किया, या सॉल्व करके बताइए मुझे कमेंट में। ठीक है, तो कोई भी बच्चा कॉपी करके नहीं लिखेगा आंसर। यस, तो कशिश ने आंसर दिया है -2, रीवा ने भी -2 आंसर दिया है। ओके, बाकी लोग दीजिए आंसर। 1 2 3 4 5 6 7, 7 लोगों का आंसर आया है। जो बाकी लोग हैं वो भी आंसर करें इस क्वेश्चन का। 38 को भाग करना है -19 से, क्या आंसर आएगा? इस टाइम क्लास में, मैं 1 मिनट चेक करता हूँ। इस टाइम क्लास में 10 बच्चे हैं, 10 में से सिर्फ 7 लोगों का आंसर आया है। बाकी 3 बच्चे कमेंट में आंसर करिए, बताइए क्या आंसर आएगा। बाकी जो 3 लोग हैं वो कमेंट में आंसर करिए। ओके, आरजू, इनका आंसर है -2। ओके, ठीक है, वेरी गुड, सबका आंसर सही है जिन्होंने भी आंसर किया है -2। बाकी लोग भी आंसर करें। 2 बच्चों ने आंसर नहीं किया है, मैं भी नाम देखूंगा उनके जिन्होंने आंसर नहीं किया है। ठीक है, तो आपको आंसर करना है, 38 को भाग करना है -19 से, है ना? 38 को किससे भाग करना है? -19 से। तो पहला तरीका तो ये है कि इसका साइन है प्लस, 19 का साइन है माइनस। तो जब प्लस को माइनस से भाग किया जाता है तो माइनस आता है। तो यहाँ पर माइनस आया, और 38 को 19 से भाग करने पर 2 आया। तो इसका आंसर क्या हुआ? -2। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है इसको करने का, कि आप क्या करो, 38 बटे -19 लिख दो इसको। अब ये माइनस तो कटेगा नहीं, तो माइनस को ऐसे ही लिखो, और 19 दूनी कितना हुआ? 38। तो आंसर क्या है? -2। ठीक है, चलिए इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर दीजिए, -27 को -9 से भाग करना। ओके, देवकी का आंसर आया है सबसे पहले 3, कशिश का आंसर आया है 3, रीवा का आंसर आया है 3। ओके, और एक बच्चा और है, ये बलबीर राज के नाम से, इनका भी आंसर आया है, इनका आंसर आया -3। ओके, दीपिका का आंसर है 3। तनु, ओके, तनु का आंसर आया -3। तनु ध्यान से देखिए, क्या -3 ही आएगा? नैना, नैना का आंसर आया है 3। ओके, शिवानी ने भी आंसर दिया है 3। यस, तनु, मैंने आपको बताया था कि जब माइनस को माइनस से भाग देते हैं तो क्या आता है? प्लस आता है। तो -3 कैसे आ गया आपका आंसर? ध्यान दें सभी लोग क्लास में। चलिए, बाकी लोग भी आंसर दें, बाकी लोग भी आंसर दें। ओके,
आरजू का आंसर आया 3, ठीक है। यस, तो इसका सही आंसर 3 है। इसमें हमें क्या करना था, देखो -27 है और इसको -9 से भाग करना है, तो माइनस से माइनस कट जाएगा और 9 दिया कितना हो गया, 27 हो गया। एक तरीका तो ये है, हाँ कराते हैं पोल में कराएंगे, चिंता मत करो। दूसरा तरीका ये है कि ये माइनस का है, ये भी माइनस का है, तो जब माइनस को भाग दिया जाता है माइनस से तो प्लस आता है, तो यहाँ पर प्लस आ गया और 27 को 9 से भाग देने पर 3 आ गया, तो आंसर क्या आया, ठीक है। यस तन्नू बताइए, क्लियर हुआ क्यों आएगा इसका आंसर 3? जब माइनस को माइनस से भाग दिया जाता है तो प्लस आता है, ठीक है। ये मैंने आपको लिखवाया था अभी जब क्लास स्टार्ट हुई थी, मैंने आपको 4 पॉइंट लिखवाए थे। अगर आपने लिखे नहीं है तो दोबारा लिख लो। पहला पॉइंट मैंने लिखाया था, जब प्लस को प्लस से भाग दिया जाता है तो प्लस आता है, जब माइनस को माइनस से भाग दिया जाता है तो प्लस आता है, जब प्लस को माइनस से भाग दिया जाता है तो माइनस आता है, और जब माइनस को प्लस से भाग दिया जाता है तब भी माइनस आता है। तनु ये मैंने स्पेशली आपके लिए लिखे हैं जिससे आपका आगे कोई क्वेश्चन गलत ना हो, तो इनको नोट कर लो अपनी कॉपी में। 4 पॉइंट ये मैंने लिखे हैं, जल्दी से नोट करो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे चलते हैं। यस, तो चले फिर आगे। बताओ यहाँ तक कोई डाउट किसी को? सबको क्लियर है? सभी लोग एक बार यस टाइप कर दो, जो बच्चे क्लास में लेट आ रहे हैं। हाँ उनके नाम भी मैं बताऊंगा, सब बताऊंगा, चिंता मत करिए आप, सब बताऊंगा। ठीक है चलते हैं फिर आगे। तो एक क्वेश्चन और है, 20,000 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं? बताओ 20,000 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं? तब तक आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, मैं नाम ले लेता हूं उन बच्चों के जिन्होंने पिछली क्लास में पोल में आंसर किए थे, ठीक है। यस, तो मैं नाम ले लेता हूं एक बार। दीपिका ने आंसर किया था पिछली क्लास में, इनके अलावा आंसर किया था, मैं नाम भी तो मुझे देखने पड़ेंगे ना, देवकी, देवकी ने आंसर किया था, और देवकी के बाद आंसर किया था शिवानी ने, शिवानी के अलावा आंसर किया था भारती ने, उन्होंने तो आज क्लास ही नहीं की है। अनु ने आंसर किया हुआ, इन्होंने भी आज क्लास नहीं की है। नितिन खत्री ने आंसर किया था, रीवा ने आंसर किया था, मनोज खत्री नाम से है, इन्होंने आंसर किया था, कशिश ने आंसर किया था, तो सुधीर डागर, इन्होंने एक क्वेश्चन का आंसर किया था, सुधीर डागर नाम से जो है, आज क्लास नहीं की। यस, तो ये वो बच्चे हैं जिन्होंने पिछली क्लास में पोल में आंसर किए थे। एंड कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने सभी क्वेश्चंस के आंसर किए थे, उनमें से दीपिका हैं जिन्होंने सभी क्वेश्चन के आंसर किए थे। इसके अलावा शिवानी हैं, इन्होंने भी सभी क्वेश्चंस के आंसर किए थे। इसके अलावा भारती हैं, अनु, नितिन खत्री, रीवा ने भी सभी क्वेश्चंस के आंसर किए थे, और मनोज खत्री नाम से इन्होंने भी सभी क्वेश्चंस के आंसर किए थे। कशिश ने भी सभी क्वेश्चंस के आंसर किए थे। ओके, तो ये वो बच्चे हैं जिन्होंने सभी क्वेश्चंस के आंसर किए थे। यस, इसका आंसर बताइए। यस, तो कुछ बच्चे बोल रहे हैं 20, कुछ बच्चे बोल रहे हैं 2, अब ये कितनी जीरो लगा दी, 2 करोड़, 2 करोड़ मीटर, 2 करोड़ किलोमीटर, 20,000 मीटर में 2 करोड़ किलोमीटर। ओके, 20 मीटर, यस 20 किलोमीटर, ओके 20 किलोमीटर, ओके। चलो तो मैं उनके नाम ले लेता हूं जिन्होंने सही आंसर दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले सही आंसर दिया है राकेश कुमार नाम से जो है, अब मुझे आपका नाम याद नहीं है, एक बार अपना नाम लिख देना, ठीक है। इन्होंने सबसे पहले सही आंसर दिया है, लेकिन आपने मीटर लगा दिया, मैंने किलोमीटर पूछा था, मीटर नहीं किलोमीटर पूछा था, ठीक है। तो कशिश ने सबसे पहले आंसर दिया, इसका मतलब सही, कशिश ने आंसर दिया है, दीपिका ने फिर आंसर दिया है, उसके बाद आंसर दिया है एक मिनट में नाम देख लूं इनका क्या था, चलिए ठीक है। तो हर्ष मेहरा नाम से जो है इन्होंने आंसर दिया था, ठीक है। और इनके अलावा आंसर दिया है
सही आंसर जो दिया है वो दिया है, कशिश का नाम मैंने ले लिया है, शिवानी। शिवानी ने सही आंसर दिया है। ओके, नैना ने सही आंसर दिया है, रीवा ने सही आंसर दिया है। यस, तो ये वो बच्चे हैं जिन्होंने सही आंसर दिया है। ठीक है, तो देखो इसमें करना क्या था कि 20,000 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं। पहले आप मुझे बताओ 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं। 1 किलोमीटर बराबर 1,000 मीटर होता है ना। सही बच्चे बता दो मुझे, क्या मैं सही लिख रहा हूँ? 1 किलोमीटर बराबर 1,000 मीटर होता है। या मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, या मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, 1,000 मीटर में 1 किलोमीटर होते हैं। और हमसे पूछा कितने में गया है, 20,000 मीटर में। तो पूछा क्या गया है कि 20,000 मीटर में कितने किलोमीटर होंगे। तो कैसे करेंगे इसको सॉल्व? तो इसको तो वही वाला क्वेश्चन है ये कि 12 केले जो हैं वो 20 रुपए के आते हैं, तो 10 केले कितने रुपए के आएंगे। कुछ इसी तरह का क्वेश्चन है कि 1,000 मीटर में अगर 1 किलोमीटर होते हैं तो 20,000 मीटर में कितने होंगे, है ना। तो देखो 1,000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर हुआ। 1 मीटर में कितने होंगे फिर? 1 मीटर में 1/1000 होंगे। 1/1000 किलोमीटर होंगे 1 मीटर में। और 20,000 में कितने होंगे फिर? इसकी गुणा कर दो। तो 1/1000 गुणा 20,000। ठीक है, 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगी, तो आंसर क्या आया? 20। समझ में आया? तो आंसर क्या होगा? 20 किलोमीटर। ये क्वेश्चन बिल्कुल उसकी तरह था। ध्यान दो, जिनको समझ में नहीं आया, जिनको समझ में नहीं आया वो ध्यान दें। अगर मैं कहूं कि 12 केले जो हैं वो 20 रुपए के आते हैं, तो 10 केले कितने के आएंगे। कुछ इसी तरीके का क्वेश्चन था। तो इसको आप कैसे करते थे? पहले एक केले का प्राइस निकालते थे, तो एक केले का प्राइस कितना होगा यहाँ पर? 20/12। और फिर 10 का निकालते थे कि 20/12 में किसकी गुणा कर देते थे? 10 की। ऐसे ही तो करते थे। तो 20 धाम 200/12, यानी 10 केले कितने रुपए के आएंगे? 200/12 रुपए के। इसी तरीके का ये क्वेश्चन था। ठीक है, बताओ सबको क्लियर है? 200 के नहीं आएंगे, 200/12। ध्यान से करिए भाई, गलती मत करिए। पहले आप एक का निकालो, एक का निकालने के लिए हम भाग करते हैं, और फिर जितने का निकालना है उतने का निकाल के उससे गुणा कर देते हैं। चलिए, तो इसका आंसर क्या होगा सही? 20। ओके, तो ये फिर से वही चीज है, दोबारा से रिपीट हो गई है। अब हम बात करते हैं पोल के क्वेश्चंस की। ठीक है, तो पोल में आपका पहला क्वेश्चन ये है, -81 को भाग करना है -9 से। ठीक है, सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर पोल में करेंगे, ध्यान से करेंगे। चलिए करिए, -81 को भाग करना है -9 से। करिए सभी लोग, क्या आंसर है? सभी लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर करना है। -81 को -9 से। वेरी गुड। आधे लोगों का ये आंसर आया अभी तक। सभी लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर करना है। सभी लोगों को, सभी स्टूडेंट्स को इस क्वेश्चन का आंसर करना है। आसान सा क्वेश्चन है। बहुत सारे क्वेश्चन मैंने ऐसे कराए, फिर भी 2 लोगों ने गलत कर दिया, 3 लोगों ने गलत कर दिया। इसीलिए मैं पोल क्वेश्चन कराने से पहले चाहता हूं कि आप लोगों की अच्छे से प्रैक्टिस कराऊं, क्योंकि फिर भी ज्यादातर बच्चे गलत कर देते हैं। 3 लोगों ने फिर भी गलत कर दिया इस क्वेश्चन को। चलिए, 2 लोगों का और आंसर आना बाकी है, आपके पास है 10 सेकंड। 2 लोगों का आंसर आना भी बाकी है, आपके पास है 10 सेकंड। लास्ट 5 सेकंड्स। 5 4 3 2 1। देखो, मैंने आपको बताया था, जब आप -81 को -9 से भाग करोगे तो इसका चिन्ह क्या है? माइनस है। इसका भी चिन्ह क्या है? माइनस है। रीवा, ध्यान से देखें,
दोनों के चिन्ह माइनस हैं, और मैंने आपको बताया था जब माइनस को माइनस से भाग दिया जाता है तो प्लस आता है। माइनस को माइनस से भाग दोगे तो प्लस आएगा, और 81 को 9 से भाग दोगे तो 9 आएगा। तो आंसर क्या आया? 9, ऑप्शन ए। जिन बच्चों ने सी आंसर दिया है, 3 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने सी आंसर दिया है। बताइए आपको समझ में आई ये चीज? सिंपल सी चीज मैंने आपको कॉपी में भी नोट कराई थी। पहले चिन्हों को भाग कर लो, माइनस को माइनस से भाग करोगे तो क्या आएगा? प्लस आएगा। तो प्लस आया, 81 को 9 से भाग करोगे तो 9 आएगा। बताइए रीवा, रीवा बताइए, क्लियर है आपको? सी आंसर दिया है आपने कमेंट में। अच्छा, चैट में ज्यादा बच्चों ने सही आंसर दिया, लेकिन पोल में गलत क्यों किया है? जल्दबाजी की होगी, है ना। एक तरीका तो इस क्वेश्चन को करने का ये है। दूसरा तरीका मैंने आपको क्या बताया था कि इसको क्या लिख लो, -81/-9, और माइनस से माइनस काट दो, और 9 से 81 काट दो 9 बार, तो आंसर क्या आया? 9। तब भी आंसर क्या आएगा? ऑप्शन बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन सभी लोग सही करेंगे, कोई गलती नहीं करेगा, कोई जल्दबाजी नहीं करेगा। बताओ, किसी को डाउट हो तो अभी पूछ लो, किसी को डाउट हो तो पूछ लो प्लीज। सबको क्लियर है तो यस टाइप कर दो, किसी को डाउट हो तो पूछ लो। पोल में सही करना इस बार, ठीक है। चलिए, -65 को 13 से भाग करना है। ओके, -65 को 13 से भाग करना है। पोल जो है आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। यस रीवा, अच्छा, भाग को माइनस समझा, नहीं वो भाग का निशान है, माइनस तो अंदर लगा हुआ था, है ना। चलिए करिए सभी लोग। -65 को 13 से भाग करना है। वेरी गुड। 5 लोगों का आंसर आना अभी बाकी है, जल्दी से सभी लोग आंसर करेंगे। अभी तक जितने बच्चों ने आंसर किया है उसमें से एक बच्चे का आंसर गलत है, बाकी का सही है। चलिए, 3 लोगों का आंसर आना बाकी है। वेरी गुड, अच्छा रिस्पॉन्स है इस बार। आपके पास 10 सेकंड है, जो 3 लोग बचे हुए हैं वो भी आंसर करें। लास्ट 5 सेकंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, ऐसा कौन सा बच्चा है जिसने डी आंसर दिया है? ऐसा कौन सा स्टूडेंट है जिसने डी आंसर दिया है? किसी बच्चे ने डी आंसर दिया है इस क्वेश्चन का, मैं जानना चाहता हूं किस स्टूडेंट ने डी आंसर दिया, वो कमेंट बॉक्स में लिखकर बता दे कि सर मैंने डी लिखा है। सी नहीं होगा, डी होगा इसका आंसर। और सिर्फ एक बच्चे ने ही डी आंसर दिया है इसका। मैं जानना चाहता हूँ वो बच्चा कौन है जिसने आंसर इसका डी दिया। ओके, कशिश ने गलती से ए कर दिया। गलतियां क्यों कर रहे हो आप? मत करो गलतियां। बताइए डी आंसर किसने दिया है जल्दी से। चलिए ठीक है, मैं खुद देख लूंगा वो। हाँ, इसका सही आंसर ऑप्शन सी ही होगा। ठीक है, जिस बच्चे ने डी आंसर दिया है प्लीज आप टेबल याद करिए। ठीक है, टेबल्स याद करिए जिन्होंने डी आंसर दिया है, जिस बच्चे ने। डी तो इसका कहीं से भी नहीं होगा। 65 को 13 से भाग करोगे तो 5 आएगा। अगर आप ए दे देते तो मैं मान लेता गलती से हो गया होगा। ठीक है, यस। तो -65 को भाग देना है 13 से। ठीक है, तो इसमें अगर हम ध्यान से देखें
तो 65 के आगे क्या लगा है माइनस, और 13 के आगे क्या लगा है प्लस। तो जब माइनस को भाग दिया जाता है प्लस से तो क्या आता है माइनस आता है, तो यहाँ पर क्या आएगा माइनस। और जब 65 को 13 से भाग दोगे तो क्या आएगा, 13 पंजे 65 होते हैं, तो -5। ठीक है, तो टेबल याद रखने हैं, जो जिस बच्चे ने डी आंसर दिया उसको टेबल याद रखने हैं, टेबल याद करने हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा -5, यानी ऑप्शन सी। एक तरीका तो ये है इसको करने का। दूसरा तरीका क्या है जो मैंने आपको बताया कि -65, यस बोलिए, बटे 13। ठीक है, अब इस माइनस का तो हम कुछ कर नहीं सकते, तो माइनस ऐसे ही रखा। तो 65 को 13 से भाग करेंगे तो 5 बार भाग होगा, 13 पंजे 65। तो इसका आंसर क्या है -5, यानी ऑप्शन सी। ठीक है, यस। किसी को कुछ पूछना था क्या, किसी को कुछ पूछना है क्या, सबको क्लियर है ये? यस, तो इसका सही आंसर है -5। ओके, ठीक है, इसका आंसर दीजिए। 1080 को -12 से भाग करना है, 1080 को -12 से भाग करना है, बताइए। आसान सा क्वेश्चन है ये भी, सभी लोग इसका आंसर करिए, और ध्यान से करना है इस बार। कोई भी माइनस को प्लस ना समझे, ना प्लस को माइनस समझे। मैं बता दूं 1080 के आगे कोई साइन नहीं है और 12 के आगे माइनस है, तो कंफ्यूज मत होना कोई भी। एक डिजिट इसमें प्लस की है और एक माइनस की है। मैं बड़ा बड़ा लिख देता हूँ इसको जिससे आपको दिख जाए। 1080 को भाग करना है -12 से। ठीक है, करिए। अब गलती मत करना, मैंने बहुत बड़ा बड़ा लिख दिया, किसको किससे भाग करना। वेरी गुड। चलिए सभी लोग आंसर करें इस क्वेश्चन का। 1080 को भाग करना है -12 से, पोल में आंसर करना है सभी। ओके, तो अभी 4 लोगों का आंसर आना बाकी है, और अभी तक जितने लोगों ने आंसर किया सबका सही है, लेकिन 4 लोगों का आंसर आना अभी बाकी है, तो जल्दी जल्दी आंसर करें, बाकी जो लोग बच गए हैं। यस कशिश, आपको कुछ पूछना है क्या? आपका हैंड रेज हो रहा है बार बार। सभी लोग आंसर करें जल्दी से। 4 लोग जो बच गए हैं आंसर करें, आपके पास लास्ट 10 सेकेंड है। वेरी गुड। 2 लोग और बचे हैं, वो भी आंसर करें। 2 लोग और बचे हैं, आंसर करें जल्दी से। लास्ट 5 सेकेंड्स। 5 4 3 2 1। वेरी गुड। यस, सबका आंसर सही था इस बार। तो इसमें यस, इसमें आपको क्या करना था, 1080 के आगे प्लस है, 12 के आगे माइनस है, तो प्लस को माइनस से भाग देने पर माइनस आता है, और 1080 को जब 12 से भाग देते हैं तो क्या आएगा, 1080 को 12 से भाग देने पर क्या आएगा, 12 निम्मा 108, और ये जीरो यहाँ बची, 12 जीरो जीरो, तो शेष फल 0, तो आंसर क्या आया 90, यानी -90। ठीक है, यानी ऑप्शन बी इसका आंसर। पहला तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है, 1080 बटे -12, इसको लिख सकते हैं। तो माइनस तो ऐसे ही रहा, और इसको जब आप भाग करोगे तो 12 निम्मा 108, और ये 0 ऐसे ही, तो -90। ठीक है, यानी ऑप्शन बी, नॉट ऑप्शन सी, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन बी। क्लियर है सभी को? एक और क्वेश्चन करते हैं। ओके, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। तो ये कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है
जो हमने अभी एक एग्जांपल किया था, इस क्वेश्चन में बोला गया है कि अगर 60 मिनट में 1 घंटा होता है तो 1200 मिनट में कितने होंगे, 1200 मिनट में कितने होंगे। ठीक है, तो सभी बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर पोल में करेंगे। पोल जो है आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अगर 60 मिनट में 1 घंटा होता है तो 1200 मिनट में कितने होंगे, ये बताना है। वेरी गुड। 2 लोगों का आंसर आ चुका है, 3 लोगों का आंसर आ चुका है, तीनों का सही है। वेरी गुड, 6 लोगों का आंसर आ गया है, सबका सही है। चलिए बाकी लोग भी आंसर दें जल्दी से। अगर 60 मिनट बराबर 1 घंटा है तो 1200 मिनट बराबर कितने घंटे होंगे। 5 लोगों का आंसर आना अभी बाकी है, जल्दी आंसर करें सभी लोग इस क्वेश्चन। वेरी गुड। 4 लोगों का आंसर आना बाकी है, आपको मिलते हैं 15 सेकंड, लास्ट 15 सेकंड। 4 लोग बच गए हैं, आंसर करें जल्दी से। पहले 1 मिनट में निकाल लो। जो लोग बच गए हैं उनको मैं बता दूं, एक हिंट दे देता हूं, पहले आप 1 मिनट में निकालो कितने घंटे होंगे। 1 मिनट में आपके निकल जाएंगे, उसके बाद 1200 मिनट में निकाल दो कितने होंगे, है ना। अगर आपको एक केले का प्राइस पता है या एक पेन का प्राइस पता है, एक पेन 5 रुपए का है, तो आप सिंपली निकाल सकते हो 10 कितने के होंगे। तो 10 क्या आप निकाल सकते हो इजीली। इसी तरीके से 60 मिनट में अगर 1 घंटा है तो पहले 1 मिनट में निकाल लो, है ना। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1। वेरी गुड। तो 2 लोगों के आंसर नहीं आए हैं, लेकिन बाकी जितने भी लोगों ने आंसर किया सबके आंसर सही है। ठीक है, यस। तो जैसा मैंने आपको बताया, अगर आपके पास ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है तो पहले आप एक में निकाल लो, एक एक का वो निकाल लो। अगर प्राइस की बात हो रही है तो एक क्या बोलते हैं, एक चीज का प्राइस निकाल लो। मिनट की बात हो रही है तो 1 मिनट का निकाल लो। यहाँ पर मिनट की बात हो रही है तो हम क्या करेंगे, 60 मिनट में हमें पता है कितने घंटे हैं, है ना। 60 मिनट में कितने घंटे हैं, 1 घंटा है। तो 1 मिनट में कितने होंगे, हम भाग कर देते हैं, है ना। तो 1/60, और 1200 में कितने होंगे। एक का प्राइस आपको पता है तो 1200 का आप निकाल सकते हो, ऐसे ही 1 मिनट का आपको पता है तो 1200 का निकाल सकते हो। तो 1/60 गुना 1200, तो इसको जब आप भाग करोगे तो आंसर क्या आएगा, 6 दूनी 12 और 0 यानी 20, है ना। तो आंसर क्या आया, 20 कितने घंटे, यानी इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। सबका आंसर सही था जितने भी बच्चों ने दिया था। दो लोगों ने आंसर नहीं दिया था। बताओ क्लियर है आपको, सबको क्लियर है ना ये क्वेश्चन। इसका आंसर होगा 20। बता दो सभी बच्चे, सबको क्लियर है। तो किसी को डाउट हो तो पूछ लो। ठीक है, तो आज हमारा ये टॉपिक हमारा यहीं पर खत्म होता है, जो था पूर्णांकों को हम कैसे भाग करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है नंबर लाइन यानी संख्या रेखा। क्योंकि अभी क्लास में टाइम है तो हम इसको शुरू कर देते हैं, है ना। थोड़ा इसका क्या इंट्रोडक्शन हम ले लेते हैं, नंबर लाइन क्या होता है, कैसे होता है, इसको समझ लेते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इस पर क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, तो आज हम नंबर लाइन के बारे में समझ लेते हैं। नंबर लाइन यानी संख्या रेखा। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, इसकी डेफिनेशन तो आसान सी है, ऐसी रेखा जिस पर संख्याएं लिखी हो, या ऐसी लाइन जिस पर नंबर लिखे हो, उसको हम क्या कहते हैं, नंबर लाइन, है ना। ऐसी लाइन जिस पर नंबर लिखे हो या ऐसी रेखा जिस पर संख्या लिखी हो, उस रेखा को या उस लाइन को हम क्या कहते हैं, संख्या रेखा। ठीक है, तो जब हम किसी रेखा पर पूर्णांकों को निरूपित करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, संख्या रेखा कहते हैं।
ठीक है, तो संख्या रेखा क्या है? अगर मैं एक ऐसी एक रेखा बना दूं, है ना, मैंने क्या किया, एक ऐसी रेखा बना दी और इस पर मैं संख्याएं लिख दूं, 1 2 3 4 5, है ना, यहाँ 0 लिख दिया, तो इसको मैं क्या बोलूंगा? संख्या रेखा। क्यों? क्योंकि ये एक रेखा है और इस पर क्या लिखी हुई है? संख्याएं लिखी हुई हैं, तो इसका मैं क्या बोलूंगा? संख्या रेखा। ठीक है। दूसरा पॉइंट, संख्या रेखा पर हम पूर्णांकों को उसके क्रम के अनुसार लिखते हैं। ओके दीपिका, इंग्लिश में भी बता देता हूं। तो नंबर लाइन हम किसको बोलते हैं? ऐसी लाइन, ऐसी लाइन जिस पर हम किसको? नंबर्स को लिख सकते हैं। नंबर्स कैसे? इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? सारे नेगेटिव वाले नंबर, जीरो, और सारे पॉजिटिव वाले नंबर। ठीक है, तो ऐसी लाइन जिस पर हम इंटीजर्स को, या हम कहें ऐसी लाइन जिस पर हम नेगेटिव, जीरो और पॉजिटिव तीनों तरीके के नंबर एक साथ लिख दें, उसको हम क्या बोलते हैं? नंबर लाइन बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया? बताइए दीपिका, बताइए इंग्लिश में जो आप पूछ रहे थे, समझ में आ गया ना? ठीक है, यस। तो दूसरा पॉइंट है कि संख्या रेखा पर हम पूर्णांकों को उसके क्रम के अनुसार लिखते हैं। इसका मतलब क्या है? ध्यान से सुनिए कि जब भी हम कोई नंबर लाइन या संख्या रेखा बनाते हैं, ये एक नंबर लाइन है या संख्या रेखा है, ठीक है, इस पर जो हम नंबर लिखते हैं या संख्याएं लिखते हैं, वो कैसे लिखते हैं? क्रम के अनुसार, यानी इन ऑर्डर, ऑर्डर में लिखते हैं। ऑर्डर में लिखने का क्या मतलब है? क्रम के अनुसार लिखने का क्या मतलब है? कि मैंने जैसे यहाँ पर 1 लिखा, तो मैं 1 के बाद 2 ही लिखूंगा, 2 के बाद 3 ही लिखूंगा, है ना, 3 के बाद 4 ही लिखूंगा, फिर 5, इस तरीके से लिखता जाऊंगा। मैं ऐसा नहीं कर सकता कि मैंने एक लाइन खींची है ना, और इस पर पहले मैंने 1 लिख दिया, फिर 4 लिख दिया, फिर 3 लिख दिया, फिर 2, फिर 5, फिर 7। इस तरीके से मैं नहीं लिखूंगा। मैं कैसे लिखूंगा? क्रम में, ऑर्डर में लिखूंगा। अगर पहले 1 लिख रहा हूं तो 1 के बाद 2 लिखूंगा, फिर 3 लिखूंगा, फिर 4 लिखूंगा, फिर 5 लिखूंगा। तो ये पॉइंट सबको क्लियर क्लियर हुआ कि संख्या रेखा वो होती है, या नंबर लाइन वो होती है, जिस पर हम संख्याओं को क्रम के अनुसार लिखते हैं, या नंबर्स को ऑर्डर में लिखते हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे करके। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पहले 1 लिख दो, फिर 4 लिख दो, फिर 3 लिख दो, है ना, तो ये गलत है। इसको हम संख्या रेखा नहीं बोलेंगे, इसको हम संख्या रेखा बोलेंगे। बताओ, ये दूसरा पॉइंट क्लियर है सभी को? बताइए सभी लोग, नंबर लाइन में जो मैंने 2 पॉइंट बताए हैं, दोनों क्लियर हैं? ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है इसका? कि हम संख्या रेखा पर सबसे पहले क्या लिखते हैं? 0 लिखते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? 0 लिखते हैं। किस पर? नंबर लाइन पर सबसे पहले 0 लिखते हैं। उसके बाद कुछ दूरी पर दाईं ओर, दाईं ओर मतलब राइट हैंड साइड, 0 के राइट साइड में या दाईं ओर, है ना, दायां होता है राइट साइड को बोलते हैं, बायां बोलते हैं लेफ्ट साइड को। तो 0 के राइट साइड में हम क्या लिखते हैं? 1 लिखते हैं, या 0 के दाईं ओर हम 1 यानी 1 लिखते हैं। ठीक है। अब ये जो 0 और 1 के बीच की दूरी है, इसको हम बोलते हैं एक मात्रक दूरी, या यूनिट डिस्टेंस। समझ में आया सभी को? एक 0 और 1 के बीच की जो दूरी है, इसको हम क्या बोलते हैं? एक मात्रक दूरी। हिंदी में, इंग्लिश में बोला जाता है यूनिट डिस्टेंस। अब जितनी दूरी 0 और 1 के बीच में है, उतनी ही दूरी 1 और 2 के बीच में होनी चाहिए, उतनी ही दूरी 2 और 3 के बीच में होनी चाहिए, उतनी ही दूरी 3 और 4 के बीच में होनी चाहिए, और ये ऐसे ही चलता रहेगा। मतलब ये जो दूरी है, ये हर नंबर के बीच में एक जैसी होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने एक लाइन खींची, यहाँ लिखा मैंने 0, यहाँ लिख दिया 1, फिर इससे यहाँ लिख दिया 2, फिर 3 यहाँ लिख दिया, 4 यहाँ लिख दिया, फिर और 5 यहाँ लिख दिया, 6 यहाँ लिख दिया, 7 मैंने यहाँ लिख दिया ले जाके कहीं, है ना। तो देखो ये दूरी अलग अलग है, सबकी दूरी अलग अलग है ना, हर पॉइंट पर, हर बिंदु पर दूरी अलग अलग है। ऐसा नहीं हो सकता, ये संख्या रेखा नहीं है। ठीक है, तो ये जो दूरी है, ये हर संख्या के बीच में क्या होनी चाहिए? एक जैसी होनी चाहिए। और इस दूरी को हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? एक मात्रक दूरी, या यूनिट डिस्टेंस। समझ में आया यहां तक?
ठीक है, तो संख्या रेखा में हमने 4 पॉइंट पढ़े हैं, इससे आगे के हम नेक्स्ट पॉइंट में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। यूनिट डिस्टेंस यानी 1 इकाई दूरी तक हमने पढ़ लिया है। आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने भाग देना पढ़ा कि कैसे हम भाग करते हैं, और फिर संख्या रेखा के बारे में पढ़ा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं होमवर्क की। इस क्लास को हम यहीं तक रखेंगे।